हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं लाभ हानि के सवाल या बोल सकते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले सवाल बताएं। इनको ऐसा भी नाम बोला जाता है, दिया जाता, कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले बात तो लाभ हानि क्या होते हैं। लाभ वो हो आप लोग जैसे हैं अपने जीवन में, तुमने आप अपने जीवन में रोज़ सब कुछ करते हो। अब दुकान पे तो सब कोई जाता है ना। अब सब कोई सौदा लेता है, सब कोई बाजारे जाता है, सब कोई मार्केट जाता है, ठीक जाते हैं ना। मार्केट बाजार बात एक ही है। आप लोग कपड़ा खरीदते हो, आप लोग ऐसा भी करते हो, आपने एक चीज़ खरीदे दूसरे को बेच दी, जी कर दिए ना। आपने जैसे आपने एक पेन 5 रुपए में खरीदी। अब उस तुम्हारे में तो को पता नहीं 5 के लिया, तुमने कह दिया तो 10 वाली पेन है। तुमने 5 की पेन को दूसरे यहाँ 10 रुपया में बेच दी, तो जो तुम्हें 5 रुपया की बच गया, मतलब 5 रुपया की पेन तुमने 10 में बेच दी। जो 5 रुपया की पेन तुमने 10 में बेच दी, कि 5-10 रुपये, मतलब 5 तुम्हारे इसमें है पेन को, 5 तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गए। और तो भैया जो 5 को तुम्हें अधिकारों मिल गया सो जो कहला लाभ। और अगर यही 5 रुपया की पेन तुम ला के 1 रुपया, 5 रुपया की पेन ला के तुम 2 रुपये 3 रुपये में बेच दो, 3 रुपया की तुम्हें कौन जो घाटा लग गया। मतलब 5 रुपया पेन तुमने 2 रुपये में बेच दी, मतलब 3 रुपये को तुम्हें क्या लग गो घाटा। घाटा को बोलते हैं हानि, मतलब घाटा लग गो या चूना लग गो, तो जी कहलाती हानि। जिसमें अपन को फ़ायदा हो जाए, 5 रुपये की चीज़ में अपना 10 रुपया बेची, 5 को फ़ायदा हो, जो लाभ कहलाता है। ये चीज़ें होती हैं, आपने खरीदी, जो चीज़ें खरीदी और बेची, इसमें आपने ज़्यादा पैसों में बेच दी। 5 जैसे 10 में खरीदी तो ज़्यादा पैसों में बेच दी, तो आपको लाभ हो जाएगा। और आपने जितने पैसे में खरीदी उससे कम पैसों में बेच दी, तो जो होता है उसको बोलते हैं हानि। ठीक है, तो भैया इसमें आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को परिभाषा बता दे भैया। क्या क्रय मूल्य क्या होता है। जो वस्तु अपन खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे जो वस्तु अपन खरीदे वो कहलाता है क्रय मूल्य। हाँ ठीक है, क्रय मूल्य क्या कहलाता है। जो वस्तु खरीदी गई वस्तु क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, खरीदी, जो वस्तु अपन खरीदते हैं वो क्रय मूल्य है। जो वस्तु खरीदते उसे क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या बात है, जो वस्तु अपन खरीदते हैं, जो वस्तु खरीदते उसे क्रय मूल्य कहते हैं। भाई परिभाषा जो आपको समझ में के लाना हम समझा रहे हैं। क्रय मूल्य होत का है, जो वस्तु अपन ने खरीद लें, ऐसे भी बोल सकते हैं जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं, जो पैसा पे अपन वस्तु खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ऐसा ना लिखो आप, ऐसी ना लिखियो, आपका लिख दियो। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं, क्या करते हैं, जिस मूल्य पर अच्छी न लगे, ऐसे लगे, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य कहते हैं। तो भैया इसी अपन लोग शॉर्ट नाम में डाल दें, जैसे शॉर्ट, जैसे आपका इसका नाम कॉस्ट प्राइस है, CS का ले लो PS का, तो इसको बोल देते हैं, इसको CP से प्रदर्शित करते हैं, CP से प्रकट कहते हैं। या इसी का किराया ले लो, तो एक मूल्य ले लो, तो क्रय मूल्य ऐसा ही बन जाता है। अब विक्रय मूल्य क्या है, इसको उल्टा हो जाएगा। जिस मूल्य पर वस्तु बेचते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कैसे भी लिखते हैं, विक्रय और मूल्य, विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे कैसे, इसे SP, इतने को S ले लो, इतने की P ले लो, तो दो हो जाएंगी S और P, तो इसे SP से प्रकट करेंगे अपन। अब बात इतने यहाँ पर आ गई। अब आपको लाभ, अगर जैसे अपन ने कोई क्वेश्चन आया कि अपन ने कोई 10 की वस्तु 15 में दी,
अब आपको लाभ निकालना, तो लाभ के लाने फॉर्मूला कैसे बनते जो हम आपको आगे बता रहे हैं। अभी क्वेश्चन लेते वैसे ही निकालेंगे। अब जो आपको जैसा निकाला वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हम आपकी इसमें हमारी राइटिंग नहीं देखना, क्योंकि लिख गई हमने जल्दी जल्दी में, जैसी लिखी वैसी आपको बता दी हमने पढ़ के। जिस कोई वस्तु आगे जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य, ठीक है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन है भैया, हमें जुकाम है तो इसी वजह से हम सोलह चलाते हैं, जो मत समझने कछू है, इतना प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, आपको निम्नलिखित कथनों में से लाभ हानि ज्ञात करें। लाभ हानि के क्वेश्चन है, आपको लाभ निकालना और हानि बतानी है, बस इतना पूछा। अगर आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ हानि प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत पूछे या लाभ प्रतिशत पूछे, उसके लिए आपको अलग करना, वो हम आपको बता देंगे बाद में। पहले हम आपको लाभ हानि बस सिखा रहे हैं, फिर अगली बार हम बताएंगे आपको लाभ प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है, आपको 72 रुपये में एक खिलौना खरीदा, उसे 82 रुपये में बेच दिया। तो भैया सबसे पहले बात है कि यहाँ पर अपन को क्रय मूल्य पता करना और विक्रय मूल्य क्या हुए। तो देखो हमने बताया था जिस मूल्य पर कोई वस्तु अपन खरीदे, कोई भी वस्तु खरीदे, वह कहलाती है आपकी किस मूल्य पर। 72 रुपये पे अपन ने ये 72 रुपये पे एक खिलौना खरीदो। कितने? 72 रुपये में एक खिलौना खरीदा। तो जी अब खरीदो 72 रुपये में, तो जो कौन मूल्य पर खरीदो 72 पे, जो जी क्या कहलाएगा आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ पहला हल कर रहे हैं, हमसे पहला नंबर डाल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य लिख दो, नहीं तो शॉर्ट नाम ही को कहा है सी और पी लिख दो, सी पी लिख दो। तो सी पी लिख सका तो बराबर में क्रय मूल्य कितना दिया भैया 72 रुपये लिख दो, ठीक है। 72 रुपये लिख दिया हमने, ठीक है, इतना कर दिए। अब इसके बाद अपन को देखो, हमने खरीदना हमें पता था, हमने लिखाया था, आपको बताया था कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो भैया जिस मूल्य पर अपन ने जो वस्तु खरीदी, ये मूल्य पर खरीदी थी, तो जो भैया क्रय मूल्य कहलाएगा। और 82 रुपये में मिल दिया। फिर आगे हमने विक्रय मूल्य को लिखा है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य। कौन से मूल्य पर? 82 रुपये पे वस्तु बेची गई, तो जी 82 कहलाएगा विक्रय मूल्य। तो जी क्या होगा विक्रय। अगली बात ऐसा भी लिख सकते हैं, जी आप एसपी बस भी लिख सकते हो, आपको लिखना दो ही तो ऐसा कोष्टक में कर देना एसपी। और आपका कितना था जी एसपी 82 रुपये में बेची थी। तो भैया अब बताओ, आप लोग इसमें सोचो कि आपको भाई हुआ क्या है, कि आप जो बताओ कि 72 रुपये आपने कुछ खरीदा है और खिलौना खरीदो, 82 रुपये को है दूसरे में दो। तो 72 रुपये और 82 रुपये बड़ा को है, 82 रुपये बड़े का है, मतलब अपन को फ़ायदा हो गई। फ़ायदा को मतलब कि लाभ होगा, लाभ होगा तो मतलब लाभ बराबर क्या, लाभ निकालना है। तो इसमें लिखा था कि लाभ हानि ज्ञात कीजिए, तो लाभ हुआ, जोन में लाभ हुआ तो लाभ निकाल में, जोन में हानि हुई है तो उनमें हानि निकाल दे भी, ऐसे करने। अब इनमें देखो लाभ हुआ तो लाभ निकालेंगे, अभी तो इसमें लाभ ही लाभ है तो हमें लाभ ही लाभ निकालना है, ठीक है। लाभ बराबर कितना हो जाएगा, और लाभ बराबर कैसा सूत्र बन जाएगा, आपको 82 बड़े हैं तो इसी में से घटाएंगे, मतलब विक्रय मूल्य में से घटाए, मतलब एसपी में से का घटा दी भी, एसपी बड़ी को होती है विक्रय मूल्य। देखो 82 बड़ा तो विक्रय मूल्य बड़ा, विक्रय मूल्य में से घटा भी, 82 में से 72 घटा दी, तो एसपी में से का घटाना मतलब सीपी, ऐसा सूत्र बन जाए। यहीं से सूत्र बना लेते, याद कुछ रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एसपी कितना था आपका 82 रुपये, और सीपी कितना था आपका 72 रुपये, ठीक है। 82 और 72 में कितना जाएगा, 82 में से 72 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 0 1, कितना बचेगा 10 रुपये का क्या हो गया अपन को लाभ हो गया। अब लिख दोगे तुम क्या लिखोगे, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, उसने पूछा था कि लाभ हानि बताइए, तो निम्न कथनों में लाभ हानि, तो अतः बता दोगे, क्या करोगे तुम, अतः हमें 10 रुपये का लाभ हुआ, ऐसा लिख देंगे लाभ, हानि हुआ तो हानि लिख देते हैं, अपन को लाभ हुआ तो लाभ लिख दिया। बाकी सवाल सब जी लाभ ही हानि वाले, जो 50 में खरीदा बड़ा 64 में बेच दिया, 124 में टी शर्ट खरीदी तो 140 में बेच दिया। सब आपको जो लाभ है तो लाभ इस प्रकार से निकाल सकते। इसमें हमें हानि भी देनी थी, लेकिन हमारी माइंड में आई नहीं तो हमने क्वेश्चन बनाए, और यहाँ पर भी तो छोटा पड़ गया। आपको लगाना तो लगा सकते हैं, हम अगले वीडियो में क्वेश्चन डाल देंगे लाभ हानि के।
तो आप उसको लगा लेना जल्दी से, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।